हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अपने शिक्षक के साथ निम्न के बारे में चर्चा करें। उच्च श्रेणी पादपों की कुछ अगुणित कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है। इस प्रश्न में हमें अपने शिक्षक के साथ जो है चर्चा करना है। चर्चा ये करना है कि उच्च श्रेणी पादपों की कुछ अगुणित कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हो जाएगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या है इसको देखते हैं हम। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होता है, एक कोशिका विभाजित होकर जो है दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं या उत्पन्न करते हैं। इसी को कोशिका विभाजन कहा जाता है। अगर हम बात करें कि उच्च श्रेणी पादपों की कुछ अगुणित कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें उच्च श्रेणी पादपों में होता है द्विगुणित बीजांड काय में जो है क्या होता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इसके कारण क्या होते हैं, 4 जो है अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से 3 जो होते हैं उनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। और सक्रिय गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनता है, यानी कि जो एक बच जाता है उससे क्या बनता है, भ्रूण कोश बनता है। और भ्रूण कोश की अगुणित प्रतिमुख कोशिकाओं तथा सहायक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होगा, तो भ्रूण कोश की अगुणित प्रतिमुख कोशिकाओं तथा साथ ही साथ जो सहायक कोशिका होते हैं, या कह सकते हैं कि कोशिकाओं में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। और यहाँ पे जो साइकस के लघु बीजाणु होते हैं, यानी कि परागकण के अंकुरन के फलस्वरूप जो है नर युग्मकोद्भिद बनता है। और इसकी प्रोथेलियल कोशिका तथा लीका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने निश्चित कर लिया है कि उच्च श्रेणी पादपों के कुछ अगुणित कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।